जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अष्टमी और नवमी के दिन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो हमें कन्या पूजन कब करनी है, अष्टमी के दिन करनी है कि नवमी के दिन करनी है। कन्याएं अगर नहीं मिलती है तो हम कन्या पूजन कैसे करेंगे, पहले कन्या पूजन करें या हवन करें, कलश विसर्जन हमें कब करनी है, अष्टमी का व्रत हमें किस दिन रखनी है, और जो लोग भी सोमवार का व्रत रखते हैं तो वो लोग सोमवार के दिन नवरात्रि व्रत का पारण कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को अष्टमी और नवमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बता दूं दोस्तों कि चैत्र नवरात्रि अब की बार 8 दिन का ही पड़ा है, क्योंकि 30 मार्च से शुरू हुआ था, दिन था रविवार, और ये 6 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, दिन है रविवार। ठीक है, तो जो लोग भी प्रतिपदा के दिन व्रत रखे हैं, जो लोग 2 दिन का व्रत रखे हैं, वो लोग तो एक तो 30 मार्च को रख लिए होंगे, और एक वो लोग अष्टमी का जो व्रत है वो 5 अप्रैल को रखेंगे, क्योंकि 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि है। ठीक है, तो 2 दिन का व्रत रख लीजिएगा। और जो लोग 9 दिन का नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो वो लोग तो अपना रविवार तक व्रत रखेंगे और सोमवार के दिन व्रत का पारण करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए जान लेते हैं कि हमें पहले कन्या पूजन करनी है या पहले हवन करनी है। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि देखिए, नवमी के दिन जैसे हम प्रतिदिन विधि विधान से, जिस विधि से आप लोग पूजा करती हैं उसी विधि से आप लोग पूजा कीजिएगा। ठीक है, तो नवरात्रि के अंतिम दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, तो आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। बता दो दोस्तों कि इस दिन जो भी माता का प्रिय रंग है वो आप लोग पहन लीजिएगा। ठीक है, अगर वो रंग नहीं है तो कोई भी लाल पीला रंग है तो वो आप लोग पहन करके पूजा पाठ, जैसे आप लोग प्रतिदिन धूप दीप जला करके विधि विधान से पूजा करती है, वैसे आपको नवमी के दिन भी पूजा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दूं कि कन्या पूजन जो है वो बहुत सारे लोग अष्टमी के दिन भी करते हैं और बहुत सारे लोग नवमी के दिन भी करते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, जिस दिन भी कीजिएगा उस दिन आप लोग विधि विधान से पूजा पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद में माता को भोग लगा दीजिएगा, जो भी पाठ बाकी है उसको पढ़ करके समाप्त कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको हवन करनी है, पूरा फैमिली बैठ करके हवन कर लीजिएगा। हवन करने के बाद में आपको माता की आरती करनी है। ठीक है, तो आरती कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको मतलब कि कन्या पूजन करनी है। बता दूं कि अब की बार रविवार पड़ा है, तो आप लोग अष्टमी के दिन भी अगर कन्या पूजन कर रही हैं तो भी आपको कलश विसर्जन नहीं करनी है, कलश हिलाना नहीं है, और नवमी के दिन भी कन्या पूजन कर रही हैं तो भी आपको कलश को हिलाना नहीं है, कलश को वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, कलश विसर्जन हमें दशमी के दिन ही करनी है, क्योंकि मतलब कि जब रविवार और मंगलवार के दिन जब नवमी तिथि पड़ जाती है ना, तो उस दिन हम माता रानी की विदाई नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, हवन कर लीजिएगा, कन्या पूजन कीजिएगा, लेकिन कलश विसर्जन मत कीजिएगा। ठीक है, फिर नवमी के दिन वैसे ही शाम में भी आपको पूजा पाठ करनी है। अखंड ज्योत जलाए हैं तो अखंड ज्योत को जलते रहने दीजिएगा। ठीक है, उसको बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि माता रानी अभी हमारे घर में ही है। इसलिए आपको नवमी के दिन अब की बार कलश विसर्जन नहीं करनी है, दशमी के दिन करनी है, 7 अप्रैल को दिन है सोमवार। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई कि हमें पहले हवन करनी है फिर कन्या पूजन करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कन्याएं नहीं मिलती है तो हम कन्या पूजन कैसे करें। तो बता दूं कि देखिए, अगर आपको कन्या अगर 9 मिल जाती है तब तो सबसे अच्छा है। 9 कन्याएं और 1 बटुक भैरव हम खिलाते हैं, तो 10 को खिलाते हैं। तो अगर 9 कन्याएं मिल जाती है तब तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही है, 5 भी मिल रही है, तो 5 को ही मतलब कि दोबारा कर दीजिएगा, 4 को दोबारा कर दीजिएगा, तो वो 9 बार हो जाएगा।
तो वैसे भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास में, क्योंकि अभी के युग का जो बात है ना, वो किसी के घर कोई भी अपनी लड़की जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो जितना मतलब कि खाने योग्य, कन्याओं के खाने योग्य सामग्री, जो भी चावल, आटा, दूध, चीनी, जो भी सामग्री है वो आप लोग मंदिर में भी दे सकते हैं, ठीक है। या आप चाहे तो उस हिसाब से आप पैसे भी मंदिर में दे सकती हैं, ठीक है। अगर कन्या नहीं मिलती है तो इस नियम से आप लोग कर लीजिएगा। मान लीजिए मंदिर भी आसपास में नहीं है और कन्याएं भी नहीं मिल रही है, तो हमें क्या करनी चाहिए? तो बता दूं दोस्तों कि आप लोग सारा भोजन तैयार कर लीजिएगा घर में, ठीक है। और 9 पत्ते में, जिस भी प्लेट में, पत्ते में, जिस चीज़ में भी खिलाती हैं आप लोग, उसमें 9 थाली में भोजन निकाल लीजिएगा। इसके बाद में अगर आपके आसपास में गौशाला है या गौ माता आती है तो उनको खिला दीजिएगा, तो वो भी कन्याएं में ही गिना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस नियम विधि के साथ में आप लोग कन्या पूजन कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कन्या पूजन से लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और बता दूं कि जो लोग भी नवरात्रि में 2 दिन का व्रत रखेंगे, प्रतिपदा और अष्टमी के दिन, वो लोग नवमी के दिन व्रत का पालन करेंगे। और जो लोग भी पूरे 9 दिन के नवरात्रि का व्रत करते हैं ना, तो उन्हें 10वीं के दिन ही व्रत का पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना कि क्या करते हैं कि नवमी के दिन कन्या पूजन कर लेते हैं और उसी दिन व्रत खोल लेते हैं। तो देखिए, नवरात्रि का मतलब ही होता है नवरात्रि। तो जब तक आप लोग नवमी के दिन उपवास नहीं रहेंगे तब तक आपका 9 दिन का नवरात्रि नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी 9 दिन के नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं के दिन ही पारण करनी है। तो 10वीं के दिन भी आप लोग सुबह में उठ करके स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में माता रानी की पूजा पाठ ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी मतलब कि कलश है उसको आपको 10वीं के दिन मतलब हिला देनी है। जो उस पे का नारियल है वो अपने आंचल में ले लीजिएगा, या तो घर में अगर पुरोहित जी आते हैं पूजा कराने के लिए तो उनसे ले लीजिए, नहीं तो सासू माँ से ले लीजिए। अगर सासू माँ भी पास में नहीं रहती है तो आप अपने पति से भी ले सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो उस नारियल को विसर्जन कर देते हैं, तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। हमारे यहाँ विसर्जन नहीं किया जाता है। हम लोग नवरात्रि के बाद सारे फैमिली उसको तोड़ करके और खाते हैं, क्योंकि 9 देवियों का शक्ति उस नारियल में वास रहता है। इसलिए हमें उस नारियल का ना तो विसर्जन करना चाहिए और ना ही किसी को दान देनी चाहिए, खुद ही ग्रहण करना चाहिए घर परिवार के साथ में, ठीक है। तो जो भी फूल पत्ती जो भी है उसको आप लोग 10वीं के दिन विसर्जन कीजिएगा। कलश में का जो मतलब कि सुपारी है उसको निकाल करके आप लोग रख लीजिएगा, अगली पूजा में काम आ जाएगा, क्योंकि सुपारी कभी अशुद्ध नहीं होती है। सिक्का है उसको निकाल करके रख लीजिएगा, और जो भी उसमें पान के पत्ता है, जो भी मतलब उसमें और चीज़ है जो मतलब 9 दिन में तो वो थोड़ा सा गल भी जाता है, तो वो सब आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा। कलश उठा करके उसमें का जो जल है वो माता रानी का जयकारा लगाते हुए हमें अपने घर में छिड़काव करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो आप लोग माता रानी का जो विसर्जन है आप लोग 10वीं के दिन ही कीजिएगा। माता रानी का जो भी चुंदरी माला अगर आप लोग रखना चाहती है तो रख लीजिएगा, हम लोग तो रख लेते हैं। और अगर आप विसर्जन करना चाहती है तो विसर्जन कर दीजिएगा। माता रानी का जो प्रतिमा है, जहाँ पे मंदिर है, अगर आप चौकी स्थापित करके अलग पूजा कर रही हैं तो जहाँ पे मंदिर है उस मंदिर में माता रानी को स्थापित कर दीजिएगा। इसके बाद में क्या कीजिएगा कि जो सामान जहाँ का है वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिएगा। इसके बाद में आ करके और 9 दिन का व्रत किए हैं, बहुत कष्ट का व्रत है, तो आप लोग कुछ ना कुछ दान जरूर कर लीजिएगा। तो चावल, दाल, आलू, मतलब जो भी सब्जी होता है ना, तो वो आप लोग जरूर छूइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। और बता दो दोस्तों कि माता रानी को आपको खोइछा भी नवमी के दिन ही देनी है। तो नवमी के दिन आप लोग माता रानी को खोइछा दे दीजिएगा। पीला चावल, उसमें हल्दी का गांठ, दूब, पैसा और फल मिठाई यही सब धा करके और माता रानी का खोइछा दिया जाता है। तो आप लोग चाहे तो अपने घर में भी दे सकते हैं, या आप कहीं आसपास में मंदिर है तो वहां पर भी ले जा करके आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। घर में खोइछा दीजिएगा तो उस खोइछा को किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा, और मंदिर में दीजिएगा तो वहीं पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग नवमी के दिन ही माता रानी को खोइछा दे दीजिएगा, लेकिन कलश को टच नहीं करनी है। कलश हिलाना हमें 10वीं के दिन ही है। तो जब आप लोग कलश विसर्जन कर लीजिएगा 10वीं के दिन,
इसके बाद में कुछ मतलब कि छू लीजिएगा। इसके बाद में जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग दशमी के दिन थोड़ा सा खीर और पूरी बना करके पहले अपने मुख में वही मीठा भोजन डालिएगा। इसके बाद में आप लोग नमक वाला भोजन करिएगा, ठीक है। बता दूं कि दशमी के दिन एकाएक आपको ज़्यादा खाना नहीं खानी है, क्योंकि 9 दिन के नवरात्रि का व्रत किया है ना, तो पेट जो है ना वो मतलब कि अजीब सा रहता है। अगर ज़्यादा खाना खाइएगा ना तो आपका तबीयत भी खराब हो सकता है। हम लोग तो कुंवार का नवरात्रि करते हैं, तो दशमी के दिन पारण करते हैं तो चलने का तो मन ही नहीं करता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा भोजन कीजिएगा, ठीक है। दशमी के दिन पारण करने के बाद आप लोग रेस्ट कर लीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जब नमक खाने के बाद ना शरीर घूमने लगता है, तो इसलिए रेस्ट कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी 9 दिन के नवरात्रि का व्रत रखे हैं और दशमी के दिन सोमवार पड़ा है, तो वो लोग सोमवार का भी व्रत रखते हैं, तो वो लोग व्रत कैसे रखेंगे। तो देखिए, अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकती हैं। जो भी साप्ताहिक व्रत है ना, वो आप लोग चाहे तो छोड़ सकती हैं। मान लीजिए कि अगर आप मतलब कि मन्नत मांग करके की हैं कि नहीं मुझे सोमवार का व्रत, कितने लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, मन्नत मांग करके करते हैं, तो अगर उस प्रकार से है तो आप लोग सोमवार के दिन आप लोग पूजा पाठ करके और मीठा भोजन करके आप लोग व्रत का पारण कीजिएगा। मंगलवार के दिन आप लोग नमक का सेवन कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गए। और बता दूं दोस्तों कि जब भी आप लोग कन्या पूजन कीजिएगा ना, अष्टमी के दिन कीजिए या नवमी के दिन कीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों दिनों में कन्या पूजन किया जाता है। तो जब भी आप लोग कन्या पूजन कीजिएगा, तो जब कन्याएं जाने लगती है आपको, तो अगर आपके घर में कोई भोजन परोस करके देने वाला है तो तसल्ली से बैठ करके आप कन्याओं को भोजन कराइएगा, जो भी बढ़ती है वो। मान लीजिए अगर आप घर में अकेली हैं तो खुद भी काट करके लाना है और कन्याएं को खिलाना है, तो आप लोग वैसे खिला लीजिएगा, मतलब कि निकाल के ला करके खिला लीजिएगा। जो कन्याएं खा लेती है वो तो खा लेती है, लेकिन जो नहीं खाती है उसको आप लोग अपने हाथ से ही खिलाइएगा, ठीक है। जब वो खाना खा लेती है, इसके बाद में आपको कन्याओं को कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो गिफ्ट में मतलब कि ज्योमेट्री बॉक्स हो गया या खिलौने हो गया, हेयरबैंड हो गया, बहुत सारे चीज़ें देते हैं। तो अगर आप ये सब देते हैं तो ये सब दीजिए, नहीं तो आप लोग पैसा और एक एक फल भी धा करके दे सकते हैं। एक सेव और एक केला और उसमें कुछ पैसा रख करके आप लोग कन्याओं को दे सकती हैं, ठीक है। जब कन्याएं जाने लगे तो उससे आप लोग आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं दोस्तों कि जब कन्याएं मतलब कि खाना खा करके जब चली जाएगी ना, तो बाहर तक तो सबसे पहले आपको छोड़ करके आनी है। इसके बाद में तुरंत ही जहाँ पे खाई है वहाँ पे हमें झाड़ू पोछा नहीं करनी है। सुबह में खिलाई है उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। शाम के समय में जो पत्तल वगैरह है उसको हटा दीजिएगा, लेकिन वहाँ पे जो जूठ गिरा है ना उसको आप लोग झाड़ू पोछा आप लोग मत कीजिएगा। शाम के समय में उसको अच्छे से साफ सफाई कीजिएगा, लेकिन तुरंत आपको झाड़ू पोछा नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बता दो दोस्तों कि कन्याएं जितनी छोटी हो, 10 साल के नीचे नीचे तक के कन्याओं को आप लोग खिलाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई अष्टमी और नवमी के दिन से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को अष्टमी और नवमी के दिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।